लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू कर दिया है। सीएए के नियमों की अधिसूचना जारी होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। भारत में सीएए लागू होने के बाद विदेशी मीडिया भी इस पर कई तरह की खबरें छाप रहा है, दिखा रहा है। वहीं कुछ विदेशी मीडिया इस कानून को लेकर सरकार के फैसले पर सवाल भी उठा रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सीएए पर विदेशी मीडिया के सवाल पर अमित शाह भड़क गए और उन्होंने विदेशी मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए करारा जवाब दिया। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून समेत कई मुद्दों पर विदेशी मीडिया के कवरेज को लेकर नाराजगी जताई। खासकर पश्चिमी मीडिया की तरफ से 3 तलाक, सीएए और अनुच्छेद 370 पर सवाल उठाए जाने पर अमित शाह ने कहा कि विदेशी मीडिया से पूछिए कि क्या उनके देश में 3 तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ और अनुच्छेद 370 जैसे प्रावधान हैं। सुनिए जरा सीएए पर विदेशी मीडिया के सवाल पर अमित शाह कैसे अपने बयान में विदेशी मीडिया के तमाम पेपर्स और न्यूज चैनल्स को घेरते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे फॉरेन मीडिया को अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक जो आपने किया है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, सीएए हो। एक सेकंड, फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है। उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? फिर हमारे में हिंदू लॉ भी तो है, सक्सेशन लॉ है। इसका नाम हिंदू लॉ है, वो देश का नागरिक कानून ही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा सीएए को एंटी मुस्लिम कानून बताए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप इस कानून को अलग करके नहीं देख सकते। 1947 को धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। उस समय कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि अभी हिंसा चल रही है, आप जहां हैं वहीं रह जाइए, बाद में आप जब भारत में आएंगे तो आपका स्वागत है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस ने कभी यह वादा पूरा नहीं किया। सुनिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा सीएए को एंटी मुस्लिम कानून बताए जाने पर अमित शाह अपने बयान में क्या कह रहे हैं। बाकी रिलीजन्स के बारे में बाद में आती हूँ, पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ, बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है, आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, देश 3 हिस्सों में बंट गया। वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया। हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराया जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहां नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। एपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह साफ कर दिया कि सीएए से इस देश के अल्पसंख्यकों या किसी को भी व्यक्ति विशेष को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी की भी नागरिकता कोई लेने का प्रावधान नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 देश, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं और पारसी हैं, शरणार्थियों को नागरिकता देने का ये कानून है। इस संदर्भ में क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, वो भी सुनिए। 2019 में आपने एएनआई को इंटरव्यू में कहा था कि जो हिंसा हुई थी उस वक्त, सीए के कारण जो हिंसा हुई थी उस वक्त आपने कहा था एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, और वो आप दूर नहीं कर पाए उस डिसइंफॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जो भी। इस बार क्या पार्टी जो है या सरकार जो है उसको अलग कर पाई है? सुमिता जी, दरमियान में मैंने कहा 41 टाइम, 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज
या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में सीए संसद में पारित कराया था। सीए कानून में लिखा गया था कि इस कानून के तहत किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि ये कानून सिर्फ 3 मुस्लिम देशों में सताए गए हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने के लिए है। इस कानून के तहत सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देगा। हालांकि ये फायदा केवल उन्हीं प्रवासियों और शरणार्थियों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जमकर विदेशी मीडिया पर भड़के दिखाई पड़ रहे हैं सीए कानून को लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।